दोस्तों, हम जिंदगी में अपना जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी में होता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी में होता है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आपने अक्सर ये सुना ही होगा कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक बहुत अच्छा हो गया और किसी व्यक्ति के साथ अचानक बहुत ही बुरा हो गया। और जब हम किसी से उसके अच्छे होने या बुरे होने की खबर पूछते हैं, तो वो लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का फल है। अगर किसी के साथ अच्छा हुआ हो तो सब लोग यूं कहते हैं कि जरूर इसने कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा काम जरूर किया होगा। और यदि किसी के साथ बुरा होता है तो लोग यही कहते हैं कि जरूर इसने किसी न किसी के साथ बुरा किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य ही मिलता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हम इस वीडियो के जरिए समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम गवाए कहानी को शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा रहते थे। वह महान धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर के भक्त थे। उन्होंने एक बार अपने राज्य में ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक पंडित को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह पंडित महान सदाचारी, धर्मात्मा और भगवान को मानने वाला था। वह राजा से ना ही कोई याचना और ना ही कोई मांग करता था और राजा भी उसके स्वभाव से बहुत प्रसन्न था। उसने राजा के मंदिर में पूजा पाठ करते हुए पूरे 21 वर्ष गुजार दिए। उसने राजा से किसी भी प्रकार का कभी कोई प्रश्न नहीं किया। कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। उस राजा ने अपने बेटे को एक महान विद्वान बनाने की सोची। राजा के पुत्र को शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े महान गुरु आते थे। वह राजकुमार अब 21 साल के हो चुके थे। राजकुमार अब युवक बन चुके थे। राजकुमार के बड़े होने पर उसकी शादी एक राजकन्या से करा दी। शादी करके वह अपने राजमहल आ गए। राजकुमार और वह राजकन्या अब दोनों ही खुश थे। लेकिन एक रात राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह महल में इधर उधर घूमने लगी। जब वो अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा हीरे जवाहरात वाली एक तलवार वहाँ रखी हुई है। जब उस राजकुमारी ने उस तलवार को देखने के लिए म्यान से बाहर निकाली, तब तेज धार वाली और बिजली के समान चमक वाली तलवार देखकर वह डर गई। डर के मारो हाथ से उसकी तलवार छूट गई और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सर कट गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। वह राजकन्या अपने पति के मर जाने पर बहुत अफसोस करने लगी। वह खूब रोई और दुखी मन से उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक ये पाप कैसे हो गया? मेरे पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, लेकिन पर मैं ये सच किसी को नहीं बता सकती। इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा और इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। सुबह सुबह जब पुजारी कुएं पर स्नान करने के लिए आए और राजकन्या ने उसको देखकर जोर जोर से रोना शुरू किया और वो कहने लगी, मेरे पति को कोई मारकर चला गया। इतनी देर में सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर वहाँ पूछने लगे कि किसने मेरे पुत्र को मारा है। वह राजकन्या कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, लेकिन उसे ठाकुर जी के मंदिर में मैंने जाते हुए देखा था। तुरंत राजा समेत सारे लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो वहाँ पुजारी को पूजा करते हुए देखा। राजा ने पुजारी को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने पुजारी से पूछा, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? पंडित ने कहा, हे राजन, मैंने राजकुमार को नहीं मारा और मैं तो उनके राजमहल में कभी नहीं गया और ना ही कभी देखा है। इसके ईश्वर साक्षी हैं। हे महाराज, बिना देखे किसी पर दोष लगाना उचित नहीं है। उस पंडित की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। उस राजा के दिल में बार बार यही विचार आता था कि यह पंडित निर्दोष है। परंतु बहुत लोगों के कहने पर राजा ने पंडित से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को मारा है, तुम्हारा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने पंडित का हाथ कटवा दिया। इस पर पंडित को बहुत पीड़ा हुई। वह कुछ दिन बहुत दुखी रहा और राजा को अधर्मी मानने लगा।
उसके बाद वह पुजारी उस राज्य को त्याग कर चला गया। वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना अपराध के अपना हाथ कटने का कारण उससे मैं पूछूं। किसी ने उससे बताया कि यहाँ कुछ दूरी पर एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह पंडित उनके घर पर पहुँचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। पंडित ने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, हे माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य कटुक शब्द कहे, जिनको सुनकर वह पंडित हैरान हो गया और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने के कारण पूछने आया था, परंतु मैं अब इनका ही हाल सबसे पहले पूछूंगा। इतने में वहाँ ज्योतिषी आ गए। घर में आते ही बहुत सारे कटु शब्द कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु वह ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। बाद में वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। उस पंडित को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए पंडित जी, आपका कैसे आना हुआ? पंडित ने कहा, मैं आया था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? पंडित जी की बात सुनकर ज्योतिषी जी ने कहा, यह स्त्री मेरे पत्नी नहीं बल्कि मेरा कर्म है। आप जिसको भी देखते हो, चाहे वो भाई हो या पुत्र, शिष्य हो या पिता, गुरु संबंधी जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ या अशुभ कर्म है, हमें वही भोगना होता है। बिना भोगे तो कितने जन्म बीत जाए, ये कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और मैं अपनी पत्नी की शिकायत भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल भोगना बाकी ना रहे। फिर पंडित ने पूछा, हे महाराज, आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था? तब ज्योतिषी ने कहा, सुनिए, पहले जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी पत्नी एक हिरनी थी और मेरा स्वभाव बहुत दुष्ट था। इसलिए जब भी वह जंगल में घास खाने जाती थी, तब मैं इसके शरीर पर चोंच मारकर इसे दुखी करता था। जब ये दर्द के कारण कूदती थी तो इसकी परेशानी देखकर मुझे बहुत आनंद आता था। मेरे डर के कारण वह जंगल से बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। ये जहाँ जहाँ मिले मैं वहीं इसको दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर दुखी होकर यह गांव से 100 मील दूर एक जंगल में चली गई। यह नदी के किनारे वन में हरा हरा घास खाकर चोटों से बचकर वहाँ सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी पीठ की हड्डी में चुभ गई। इस पर उसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच नहीं निकली। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयास किया, मगर चोंच ना निकली। पानी के भय से ये दुष्ट मुझे छोड़ देगा, ऐसा सोचकर यह नदी में कूद गई, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच नहीं निकाल पाया। आखिर में यह नदी की गहराई में चली गई। नदी का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और दोनों बीच में ही मर गए। और फिर नदी के प्रताप से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं महान ज्योतिषी बन गया और वही हिरनी मेरी पत्नी बन गई, जो मुझे अपने मुख से कटुक वचन निकाल के मुझे परेशान करती है। और मैं भी अपने पूर्व जन्म को फल समझकर इसे ग्रहण करता रहता हूँ। इसका कोई भी दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह मेरे किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूँ। तब उस ज्योतिषी ने पंडित जी से कहा, सब अपने कर्मों का ही बोलते हैं। तब ज्योतिषी ने कहा, हे पंडित जी, आपकी क्या समस्या है? पंडित जी ने अपना सारा हाल ज्योतिषी को सुनाया और उससे पूछा, उस धर्मी राजा ने मुझ निर्दोष का हाथ क्यों कटवाया? मुझे उस पाप की सजा मिली है जो मैंने किया ही नहीं। तब ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। फिर पंडित ने कहा, कैसे? तब ज्योतिषी महाराज ने बताया कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक बकरी थी तथा राजकुमार एक कसाई था। वह कसाई जब बकरी को मारने लगा, तब वह बकरी अपनी जान बचाकर तपस्वी के सामने से उस जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और तपस्वी से पूछा, इधर कोई बकरी आई थी क्या? उस तपस्वी ने यह प्रण कर रखा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अतः जिस तरफ बकरी गई थी उस तरफ उस तपस्वी ने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर बकरी को मार डाला। नदी के किनारे वह उसको लेके जा रहा था। इतने में ही उस जंगल से भेड़िया आ गया, बकरी और कसाई दोनों को खाकर चला गया और गंगा जी के
किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गई। गंगा जी के प्रताप से बकरी को राजकन्या और कसाई को राजकुमार का जन्म मिला तथा पूर्व जन्म के कर्मों के लिए भाग्य ने उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने बकरी को एक सरिये से मारा था, इसलिए राजकन्या के हाथों अचानक तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म ने अपना पूरा काम किया। ज्योतिषी ने पंडित जी से कहा, तूने जो हाथ का इशारा देकर कुकर्म किया था, उस पाप के कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी दूसरे का नहीं। आप कितने ही शांति से रहो, जो कर्मों का फल है वो कभी नहीं टलता। मनुष्य अपने पुराने जन्म में जो भी कर्म करता है, उस कर्मों की सजा ही इस जन्म में मिलती है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में बोधायन में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।